स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। आज मैं आपको कली हनुमानी पुस्तक के अध्याय 5 मृत्यु को हराना के बारे में बताऊंगी। ध्यानपूर्वक सुने, हनुमान जी किस तरह उर्मी को समझा रहे हैं और शब्दों की गहराई को समझे। तो शुरू करते हैं। उर्मी के पिछले जन्म के वे दृश्य जो इस जन्म में उसके रोग का कारण थे, अब उजागर हो चुके थे। हनुमान जी ने अश्विन देवों को कहा, इसका यह बुरा रोग तब समाप्त होगा जब वह अपने पिछले जन्म के बच्चे अर्थात रवि से मिलेगी। अश्विन देवों में से एक बोले, ऐसा कैसे संभव है हनुमान जी? उर्मी तो पहले कभी इस जंगल से बाहर भी नहीं निकली है और रवि यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक नगर में रहता है। उर्मी रावण के नगर के पास है और रवि राम के नगर के पास। उनकी संस्कृति, भाषा, चाल चलन सब कुछ एक दूसरे से भिन्न है। उनमें कोई भी समानता नहीं है। हनुमान जी ने प्रसन्न भाव से उत्तर दिया, उनमें एक तो समानता यह है कि वे दोनों मेरे भक्त हैं और इससे बड़ी समानता क्या होगी कि उनकी आत्माएं जुड़वा हैं। अश्विन देवों में से दूसरे ने उत्साह से पूछा, हनुमान जी तो क्या आप उनको मिलाने के लिए वैसे ही लीला करने वाले हैं जैसे आपने हिमालय से एक पर्वत लंका में लाकर की थी? क्या आप उर्मी को उड़ाकर रवि के नगर में ले जाने वाले हैं? नहीं। तो क्या उर्मी यहाँ से वहां जाने वाली है? परंतु ये तो एक साधारण महिला है हनुमान जी, वह आपकी तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना समय लिए नहीं जा सकती है। हाँ, जा सकती है, हनुमान जी ने विस्तृत मुस्कान के साथ कहा। केवल उनकी आत्माओं का मिलना आवश्यक है, उनके तन मन का मिलना आवश्यक नहीं। हनुमान जी की योजना थी कि उन दोनों आत्माओं को, यानी समय के 6 तारों पर अधिकार करने वाली आत्मा और समय के 7 तारों पर अधिकार करने वाली आत्मा को स्वप्न लोक में मिलाया जाए और तत्पश्चात यह उन पर छोड़ दिया जाए कि वह आगे की यात्रा को कैसे तय करना चाहती हैं। मानव संसार वैसे तो अज्ञानी आत्माओं के लिए कारागार की तरह है, परंतु इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि जब मानव तन थककर सो जाता है तब आत्माएं यहाँ से स्वतंत्र होकर स्वप्न लोक में विचरण कर सकती हैं। जैसे ही तन सोता है, आत्मा स्वप्न लोक को प्रस्थान कर जाती है। आत्मा वैसे तो हर इच्छा को मानव संसार में पूर्ण करने का प्रयास करती है, परंतु जो इच्छा यहाँ पर पूर्ण करना असंभव है वह स्वप्न लोक में पूर्ण कर लेती है। इच्छाएं कल्पना से जन्म लेती हैं और कल्पनाएं बाहरी संसार के दृश्यों से प्रेरित होती हैं। महेश नाम का एक व्यक्ति अभी अभी एक मित्र के पिता के दाह संस्कार से लौटा है, जिसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दाह संसार के दृश्यों से उसके मन में एक चिंता पैदा होती है, यदि मेरे पिता की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो क्या होगा? इससे एक हल्की सी कल्पना प्रेरित होती है। वह अपने पिता की मृत्यु के दृश्य की कल्पना करता है। यदि यह कल्पना उसकी आत्मा तक पहुंच जाती है तो इच्छा में बदल जाती है। यद्यपि अधिकतर कल्पनाएं मस्तिष्क के द्वारा सोख ली जाती हैं। उदाहरण के तौर पर महेश का मस्तिष्क एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा जिसमें उसकी वह कल्पना मर जाएगी। प्रभु मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, इस प्रकार की कल्पना। यदि उसका मन इस कल्पना को रोकने में असफल रहता है तो यह इच्छा के रूप में आत्मा तक पहुंच जाती है। तत्पश्चात आत्मा को इस इच्छा का निराकरण करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है। वह ऐसे दृश्य में प्रवेश करती है जिसमें महेश के पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, परंतु वह दृश्य स्वप्न लोक में होता है, मानव लोक में नहीं। मनुष्य के मस्तिष्क में नित्य सैकड़ों कल्पनाएं अंकुरित होती हैं। उनमें से कई इच्छाएं बन जाती हैं और आत्मा के ऊपर लद जाती है, जिसके कारण आत्मा का मानव संसार के दृश्यों में विचरण कठिन हो जाता है। इन अवांछित इच्छाओं से छुटकारा पाने के लिए आत्मा मानव संसार की देह को सुप्त अवस्था में छोड़कर स्वप्न लोक में चली जाती है, जहां वह विभिन्न अस्थायी देह को धारण करके अवांछित इच्छाएं पूर्ण करती है। जब कोई इच्छा मानव संसार में पूर्ण करना असंभव होता है तब वह स्वप्न लोक में पूरी हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु स्वप्न में देखने पर महेश को चिंतित नहीं अपितु प्रसन्न होना चाहिए। इसका यही अर्थ है कि जो इच्छा मानव संसार में पूर्ण होकर उसे वास्तविक दुख दे सकती थी वह स्वप्न लोक में समाप्त हो गई। जागने के पश्चात यदि स्वप्न को स्मरण किया जाए तो पुनः कल्पनाएं अंकुरित होकर नई नई इच्छाओं को जन्म दे सकती हैं। यदि उन कल्पनाओं में से एक कल्पना उसके पिता की दुर्घटना की है तो उसे पुनः वही स्वप्न आ सकता है। जब कोई भक्त प्रभु से मिलन के समीप होता है तब उसकी आत्मा के 2 प्रतिबिंब बन जाते हैं। उर्मी की आत्मा के भी 2 प्रतिबिंब थे।
समय के 6 तारों पर अधिकार कर लेने वाली आत्मा और समय के 7 तारों पर अधिकार कर लेने वाली आत्मा। भाषा की सरलता के लिए हम उन प्रतिबिंब को अलग अलग आत्माएं कह सकते हैं। समय के 6 तारों पर अधिकार कर लेने वाली आत्मा उसकी अपनी थी, जो पिछले जन्म में चंद्रा का किरदार जी रही थी, जबकि समय के 7 तारों वाली आत्मा उसे पिछले जन्म में एक साधु ने प्रदान की थी। समय की 6 तारों वाली आत्मा की जुड़वा आत्मा समय के 7 तारों पर अधिकार कर लेने वाली आत्मा थी, जो इस जन्म में रवि नामक के किरदार को जी रही थी। ये दोनों जुड़वा आत्माएं एक दूसरे से मिलने को तरस रही थी। मिलन की ये इच्छा मानव लोक में पूर्ण करना असंभव था, इसीलिए उर्मी की आत्मा की इच्छा को स्वप्न लोक में पूर्ण करने का प्रयास करती आ रही थी। उसे प्रायः एक सपना आता था। उस सपने में वह अपने बच्चे को खोने के दुख में रो रही होती थी। वह सपने में ऐसा अनुभव करती थी जैसे उसका एक भाग उससे बिछड़ गया हो। दौरा समाप्त होने के पश्चात जब वह एक पेड़ के नीचे लेटी थी और हनुमान जी उसके सिरहाने थे और अश्विन देव उसके दोनों ओर थे, तब उसे एक विशेष नींद आ गई और उसकी आत्मा स्वप्न लोक में पहुंच गई। यह नींद विशेष इसलिए थी कि हनुमान जी उसकी आत्मा की यात्रा का निर्देशन कर रहे थे, परंतु सपना उसने वही देखा जो वह प्रायः देखती आ रही थी। वहां से मीलों दूर रवि नाम का एक युवा अपने कार्यालय में किसी समस्या का हल ढूंढने पर काम कर रहा था। वह पिछली रात भी सोया नहीं था, क्योंकि उसी समस्या पर अपने घर से वे काम कर रहा था। उसकी मस्तिष्क की नसों में जैसे आग लगी हुई थी। उसकी आंखें शुष्क और थकी हुई थी। उसकी देह से सारी ऊर्जा निकल चुकी थी। कई घंटों के प्रयास के पश्चात उसे अपनी समस्या के समाधान का एक विकल्प मिला था। वह इस विकल्प को परख रहा था। एक सकारात्मक परिणाम की आशा के सहारे ही उसका थका हुआ मस्तिष्क किसी तरह जागृत था। परिणाम नकारात्मक निकला। आशा का दीपक बुझ गया और उसे कुर्सी पर ही नींद आ गई। उसे सपना वही आया जो उसे प्रायः आता था। उसने एक अनजान महिला को रोते हुए देखा। कहीं न कहीं उसके मन में यह भाव था कि वह उस महिला के दुख का कारण था। उसकी सहायता करने के लिए वह अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार था, परंतु वह उसकी ओर एक डग भी नहीं बढ़ा पा रहा था। जड़वत अवस्था में असहाय होकर वह उसे रोता देखता रहा। तभी हनुमान जी ने उसके स्वप्न में प्रवेश किया ताकि वह उन दो आत्माओं का मिलन करा सके। रवि और उर्मी दोनों ने सपने में एक दिव्य वाणी सुनी जो उनका नाम पुकार रही थी। वे दोनों अनायास ही एक प्रकाश की आकृति की ओर खिंचते चले गए। उस आकृति ने हनुमान जी का रूप ले लिया। कुछ क्षण पश्चात उन दोनों ने पुनः वह दिव्य वाणी सुनी जो उनका नाम लेकर पुकार रही थी। रवि नींद से जागा तो उसने पाया कि उसके कार्यालय का एक साथी उसका नाम पुकार रहा था। उर्मी की नींद खुली तो उसने हनुमान जी को उसका नाम पुकारते हुए पाया। क्या मैं अभी भी स्वप्न में हूँ? उर्मी के मन में ये विचार आया, क्योंकि हनुमान जी अब भी उसके सामने थे। नहीं, आप स्वप्न में नहीं हो। हनुमान जी ने उसके विचारों को पढ़कर उत्तर दिया। अपने चारों ओर देखो, आप अपने डेरे के समीप हो। मैं 41 वर्ष पश्चात अपने प्रिय मातंगों से मिलने आया हूँ। उर्मी के मस्तिष्क में वास्तविकता की बिजली कौंध गई। उसकी आंखें भर आई। उसके गले से कोई शब्द नहीं निकले। वह उठकर बैठी तो तुरंत उसका तन साष्टांग प्रणाम की अवस्था में हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने स्वप्न में देखे हुए दृश्य को स्मरण करने का प्रयास किया, परंतु उसे कुछ स्मरण नहीं आया। एक आत्मा स्वप्न लोक से बहुत ही कम स्मृतियां मानव लोक में लेकर आती हैं, और जो लाती हैं वह भी तुरंत नष्ट हो जाती हैं। उठो मेरी बच्ची, अब आपको कभी भी मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे, हनुमान जी बोले। उर्मी को कोई विस्तृत जानकारी की आवश्यकता नहीं थी। उसका हृदय कृतज्ञता से, उसकी मन आनंद से और उसकी देह एक नई ऊर्जा से भर गई थी। केवल हनुमान जी जानते थे कि उसकी आत्मा और रवि की आत्मा की अदला बदली हो गई थी। अब उसकी देह में जो भी दो आत्माएं थी वे समय के 6 तारों वाली और समय की 7 तारों पर सवार आत्माएं थी। पिछले जन्म में इसके बच्चे के साथ हुए हादसे से उसकी जो समय की 13 तारों वाली आत्मा थी, उसी से समय की 6 तारों वाली आत्मा और समय के 7 तारों वाली आत्मा नामक दो प्रतिबिंब बने थे। रवि के भीतर अब समय के 7 तारों पर सवार आत्मा थी। आत्मा के परिवर्तन से उसके व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था। वह जागते ही अपने कार्यालय के कार्य में व्यस्त हो गया। उसे नहीं पता था कि उर्मी नामक किसी कबीलाई महिला के साथ उसका पिछले जन्म का कोई संबंध था। देव, आपकी गति तो प्रकाश से भी अधिक है। एक पल पहले आप स्वप्नलोक में थे
और अब आप यहाँ पर हो। साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात जब उर्मी घुटनों के बल हनुमान जी के चरणों में बैठी थी, तब उसके मुख से ये शब्द निकले, आप भी तो मेरे साथ स्वप्न में थी और अब यहाँ पर भी हो। हनुमान जी ने एक घुटने पर बैठकर पितृ वात्सल्य भाव से यह शब्द कहे। हनुमान जी उसे यह रहस्य बताने वाले थे कि आत्मा बिना कोई समय लिए कहीं भी यात्रा कर सकती है। बाधा उत्पन्न होती है कर्म और इच्छा की उन प्रकाश पोटलियों के कारण जो आत्मा के ऊपर लदी होती है। इससे पहले कि वे अपना व्याख्यान शुरू करते, उन्हें वहां पर मृत्यु के देवता यम की उपस्थिति अनुभव हुई। उनकी मुस्कान गंभीरता के भाव में बदल गई। मृत्यु के देवता वहां पर क्यों थे? क्या स्वप्न लोक में कुछ समय पहले आत्माओं की अदला बदली से जो आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा हुई थी, उसका कोई दुष्प्रभाव मृत्यु के रूप में प्रकट हो रहा था? क्या उस शल्य चिकित्सा में कोई भूल हो गई थी? हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और समय के देवता काल व अन्य देवी देवताओं से संपर्क साधकर यम की उपस्थिति का उद्देश्य जाना। इस दौरान वे उर्मी के समीप ही रहे। वहां पर दोनों अश्विन देव उपस्थित थे जो उर्मी को दिखाई नहीं दे रहे थे। उन दोनों ने यम के पास जाकर उनसे पूछा, हे यम, आप यहाँ पर क्यों हैं? यहाँ पर तो कोई अपनी मृत्यु शैया पर दिखाई नहीं दे रहा। उस आत्मा का परिचय दीजिए जिसको आप मृत्यु का अनुभव देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। उर्मी, यम ने भाव रहित स्वर में उत्तर दिया। क्या? दोनों अश्विन देव एक साथ बोले, हे यम, क्या आप देख नहीं रहे हो? और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे हैं। वह उनके शिष्या है। आपका यहाँ आने का साहस भी कैसे हुआ? जो भी उसके भाग्य में लिखा है वह तो होना ही है। मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी मेरे कार्य में अड़चन पैदा करेंगे, यम ने उत्तर दिया। इस बार उनकी भाव रहित ध्वनि में क्रूरता जान पड़ी। भाग्य? अश्विन देव बलपूर्वक बोले, वह सुरक्षित हनुमान जी की छाव में बैठी है, वही उसका भाग्य है। उसे वह सुरक्षित छाया छोड़नी ही पड़ेगी, यम ने फुफकार कर कहा। वह कैसे मृत्यु को प्राप्त होगी? एक अश्विन देव ने उत्तेजित स्वर में कहा। यह मानव संसार है, यहाँ पर हर घटना का कारण होता है और यहाँ पर हम हर उस कारण को हराने के लिए तैयार हैं जो उसकी मृत्यु को निमंत्रण दे सकता है। भाग्य में जो लिखा है वह होगा। मैं यहाँ पर तर्क वितर्क करने नहीं आया हूँ, यम ने उदासीनता पूर्वक कहा और अश्विन देवों से दृष्टि हटाकर उर्मी पर एक दृष्टि डाली। उर्मी हनुमान जी के चरणों में उस प्राग अनुभव की अवस्था में बैठी थी जिसमें मनुष्य अपने तन मन को भूल जाता है। हनुमान जी को अब उन घटनाओं का पता लग गया जो उर्मी की मृत्यु का कारण बनने वाली थी। उन्होंने उर्मी के कंधे पर हाथ रखकर उसको खड़ा किया। जब उर्मी खड़ी हुई तो उसकी आंखें हनुमान जी के चरणों में थी, सिर झुका हुआ था, हाथ जुड़े हुए थे। उसके मुख पर शांति थी, उसके होठों पर हनुमान जी का संबोधन था। उर्मी, आपको एक रहस्य सीखना होगा और बहुत शीघ्र सीखना होगा। आपके पास समय बहुत कम है, परंतु मुझे विश्वास है कि आप यह रहस्य सीख जाओगी। हनुमान जी की दृष्टि उर्मी के झुके हुए चेहरे पर थी और हाथ उसके कंधे पर थे। कम समय? उर्मी ने एक क्षण के लिए अपनी दृष्टि ऊपर करके उत्सुकता से पूछा। उधर उस महिला को देखो। हनुमान जी ने कुछ दूरी पर दिखाई दे रही एक कबीलाई महिला जो मातंग नहीं थी की ओर संकेत किया और बोले, उसकी भी आपकी तरह एक नश्वर देह है, परंतु वह मुझे नहीं देख सकती। आपने केवल मुझे देख सकती हो, अपितु मुझसे वार्तालाप भी कर सकती हो। इसका क्या कारण है? उर्मी ने उस महिला की ओर देखा, परंतु इससे पहले कि वह कोई उत्तर दे पाती, उसके चिरंजीवी गुरु ने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दिया। आप एक शक्तिशाली आत्मा हो। आत्मज्ञान ही शक्ति है। आपकी आत्मा इस धरती पर विचरण कर रही करोड़ों आत्माओं से भी शक्तिशाली है। उनमें से कुछ आत्माएं मेरी उपस्थिति को अनुभव तो कर सकती हैं, परंतु आपकी तरह मुझे देख नहीं सकती। वे एक क्षण के लिए शांत रहे ताकि उर्मी उनके शब्दों पर ध्यान लगाकर सुन सके। उस पक्षी को देखो, हनुमान जी ने पेड़ की एक शाखा से उड़ान भर रहे कबूतर की ओर संकेत करते हुए कहा। यह उड़ सकता है, आप क्यों नहीं उड़ सकती हो? हाँ, आप उड़ सकती हो, आपकी देह नहीं उड़ सकती क्योंकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, परंतु आप एक देह नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आप मानव देह को छोड़कर एक पक्षी की देह धारण कर सकती हो और एक अच्छी उड़ान के पश्चात आप पुनः अपनी इसी देह में वापस आ सकती हो। उर्मी ने आसमान की ओर देखा। कबूतर ऊंचा उड़ता जा रहा था। आसमान में उड़ने के विचार ने उसे अधिक आकर्षित नहीं किया। एक अलग ही विचार उसके मस्तिष्क में आया, यदि मैं देह बदल सकूं तो मैं इस पृथ्वी के
राजा की देह में प्रवेश करना चाहूंगी। मैं उन सबको दंडित करना चाहूंगी जो जंगल को हानि पहुंचाते हैं। मैं ऐसे नियम बनाना चाहूंगी जिनसे मनुष्य के लालच पर लगाम लगाई जा सके और पर्यावरण को बचाया जा सके। नहीं उर्मी, इस जाल में मत फंसो, हनुमान जी बोले। ऐसे विचार मनुष्यों को उसकी देह से बांधकर रखते हैं। आपने जो अभी अभी सोचा उस पर मैं रोशनी डालता हूँ। आपकी अवधारणा है कि राजा किसी साधारण मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होते हैं। जंगल से बाहर रहने वाले मनुष्य के प्रति आपका पूर्वाग्रह है। आप सोचती हो कि वह लालची और बुरे होते हैं। आपने कहीं से यह सीख लिया है कि सत्ता प्रणाली का एक अहम भाग दंड देना भी है। आपकी यह धारणा है कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। शक्तिशाली, कमजोर, लालची, उदार, दंड, पुरस्कार, रक्षा, विनाश आदि के विचार आपको मानव पहचान और मानव देह में बंदी रखते हैं। हाँ, मानव जीवन को जीते समय इन विचारों से संबंध रखना आवश्यक हो जाता है, किंतु यदि आपको अपनी आत्मा स्वतंत्र करनी है तो आपको हर उस चीज, हर उस विचार से मुक्ति पानी होगी जो आपको उर्मी नामक महिला की पहचान में बांधते हैं। उर्मी हनुमान जी द्वारा कहे गए शब्दों का मूल तत्व समझती थी। वह जानती थी कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। उसका इस बारे में स्वयं का अनुभव भी रहा था। उसने इस अद्वैत भाव को अपने भीतर भी अनुभव किया था। उदाहरण के तौर पर वह अपने समाज के हर नियम का पालन करने और करवाने में विश्वास रखती थी, परंतु उसके साथ साथ वह ऐसा करने की व्यर्थता को भी समझती थी। वह कभी कभी उन साधुओं की तरह अनासक्त भाव में लीन हो जाती थी जो जीवन के विरोधाभासों में अर्थात अच्छा बुरा, सही गलत, ऊंचा नीचा आदि से परे शून्य अवस्था में लीन रहते हैं। आपको आपकी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा उर्मी। उन लाखों करोड़ों मनुष्यों की तरह मत रहो जो अपने तन मन के बंदी हैं, हनुमान जी ने कहा। उर्मी न केवल उनके शब्दों को सुन रही थी, अपितु उन शब्दों को अपने निजी अनुभवों से जोड़कर समझ रही थी। मैं आपको समर्पित हूँ देव। मुझे आप जिस रास्ते भी ले जाना चाहो उसी रास्ते चलने को तैयार हूँ, उर्मी ने कहा। कुछ समय पहले आपकी आत्मा स्वप्न लोक में थी, क्या आपको स्मरण है? हनुमान जी ने पूछा। हाँ देव, मैंने स्वप्न लोक के बारे में बाबा से जाना है। जब मेरी देह यहाँ पर सो जाती है तब मेरी आत्मा उस लोक में यात्रा करती है। क्या आपने कभी विचार किया है कि आपकी आत्मा सहस्त्रों मील की दूरी बिना समय लिए कैसे पूरी कर लेती है? यदि हम दूरी की बात करें, स्वप्न लोक तो हमारे सूर्यमंडल में भी नहीं है। वहां पर तो देह का जाना असंभव है, परंतु आत्मा वहां जा सकती है। हाँ देव, मैंने बाबा से यह ज्ञान प्राप्त किया है। आत्मा ब्रह्मांड में कहीं भी यात्रा कर सकती है, किंतु केवल तभी जब आत्मा अपने ऊपर लगी कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों से बाधित ना हो। हनुमान जी ने उर्मी का वाक्य पूरा किया और बोले, आत्मा के लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती। आत्मा के लिए यह वृक्ष उतना ही दूर है जितना चंद्रमा। यदि आपकी आत्मा कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों से बाधित न हो तो वह चंद्रमा पर भी जा सकती है और सूर्य पर भी, वह भी बिना कोई समय लिए। कर्म और इच्छाओं का सांसारिक भाषा में क्या अर्थ है? कर्म और इच्छाएं आपकी पहचान बनाती हैं, जिसमें आपकी धारणाएं, चित्त वृद्धि, आपकी राग, आपके द्वेष आदि आते हैं। मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि आप कर्म और इच्छाओं की सभी प्रकाश पोटलियों को तुरंत त्याग दो। मैं आपकी तुलना उन देवी देवताओं से नहीं कर रहा जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कभी भी जा सकते हैं, परंतु मैं आपसे इतनी अपेक्षा अवश्य रखता हूँ कि आप अपने समाज के अन्य जनों से अधिक योग क्षमता दिखाओ, अपनी सीमाओं को बड़ा करो। उर्मी इससे पहले कि वह सीमाएं आपको मृत्यु के कगार पर ले आए, हनुमान जी अपने इस वाक्य को पूरा करने से पहले ही रुक गए, परंतु उर्मी स्थिति की गंभीरता को समझ गई थी। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी अनुभव हुई। निर्भीकता के प्रतिमान श्री हनुमान जी के समीप खड़े होते हुए भी उसके मन में भय उठने का प्रयास कर रहा था। देव योगों द्वारा एक देह से दूसरे देह में यात्रा करना कैसा होता है? क्या वह सपनों की तरह होता है जहां हम अनियमित और कर्म रहित दृश्य जीते हैं? हाँ, कुछ कुछ वैसा ही होता है, हनुमान जी ने उत्तर दिया। वे उर्मी का भय भांप चुके थे। वे बोले, भय की कोई बात नहीं है। कल्पना करो कि आपके सामने रंगीन परिधानों का ढेर पड़ा है और आपको उसमें से एक परिधान चुनना है। तन परिधानों की तरह होते हैं, आप एक ही परिधान के भीतर बंद हैं। मानव परिधान के भीतर जब आप अपने
आपको इस परिधान से स्वतंत्र कर लेती हो तो आपके लिए बहुत सारे परिधान उपलब्ध हो जाते हैं, जिनमें से आप कोई भी पहन सकती हो। आप वही पहनोगी जो आपको सबसे अधिक उपयुक्त लगेगा। तो दोस्तों, इस कथा का यह भाग यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में मृत्यु को हराना का दूसरा भाग लेकर आऊंगी। तब तक आप बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे हनुमान जी की वाणी घर घर पहुंच सके। इस पुण्य कार्य के भागीदार बने। धन्यवाद।